Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई हॉरर मूवी एक्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटन टोमेटो पे 95% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 78% है। ये मूवी एक तरह से ट्रिब्यूट है टेक्सास चेनसो मैसेकर को और उस जनरेशन में आए हुए सारे स्लैशर फिल्म्स को। मूवी की शुरुआत होती है 1979 टेक्सास से और एक एडल्ट एंटरटेनमेंट कंपनी कॉकटेल्स एंड टॉपलेस एंटरटेनमेंट की नजर होती है बढ़ते हुए होम वीडियो के मार्केट पे। उनका प्लान है एक एडल्ट मूवी बनाने का एक प्राइवेट फार्म पे जिसका नाम है द फार्मर्स डॉटर। इस पूरे चीज का प्रोड्यूसर वेन गिलरॉय है जिसको बस दूसरों का फायदा उठाने को हमेशा वो तैयार रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सीन मिंग्स को एक स्टार बनना है और उसका एक खुद का सीक्रेट है जो उसको मूवी के एंडिंग से अपने आप ही बांध देता है। बॉबी लिन जो इसमें सबसे ज्यादा प्रो है उसको बस रिटायर होना है एक घर में जहाँ पे एक बड़ा सा पूल हो। उसके साथ जैक्सन होल नाम का एक आदमी होता है जो मरीन वेटरन है वियतनाम वॉर का जिसको बॉबी से प्यार है और वो अपना रास्ता भटक गया होता है। आरजे कैमरामैन है जिसको वो लोग जो कर रहे हैं उसमें उसको उसकी मोरालिटी मान नहीं रही होती है मगर वो बहाना देता है कि ये एक तरीका है उसके एक्सपर्टीज को दिखाने का। आरजे ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया होता है एज अ साउंड गर्ल जो इस जगह पे उसके साथ जाती है और वो जल्द ही इस चीज को बहुत ही जल्दी रिग्रेट करने वाला है। वो लोग अपना रास्ता हार्वर्ड और पर्ल की तरफ बनाते हैं जो एक एल्डरली कपल है जिनके प्रॉपर्टी पे वो लोग ये एडल्ट फिल्म को बनाने वाले हैं। चीजें थोड़ा सोर नोट पे स्टार्ट होती हैं जब हार्वर्ड थोड़ा सा सस्पिशियस होता है उनके काम को लेके और वो अपना शॉटगन निकाल लेता है इसके पहले कि वेन बात को और बढ़ने से रोक सके। वो उस चीज से भी खुश नहीं होता है क्योंकि जितने लोगों के लिए उसने जगह को रेंट करा हुआ होता है उससे ज्यादा लोग वहाँ आए होते हैं। वेन उसको इस चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देता है मगर हार्वर्ड तब भी उनको ऑब्वियस कर देता है कि वो इस पूरे सिचुएशन से खुश नहीं है और वो कैसा फील कर रहा है। ये चीज उस ग्रुप के लिए एक तरह से पहला वार्निंग होना चाहिए था कि उनको वहाँ से चले जाना चाहिए मगर वो तब भी इस चीज को इग्नोर करते हुए सैक्रिलेजियस एक्ट को परफॉर्म करने लगते हैं जो उनका प्लान होता है उस प्रॉपर्टी में करने का। मैक्सीन अकेले ही पास के एक लेक में स्विम करने के लिए चली जाती है और उसको पर्ल स्टॉक कर रही होती है जो उसको दूर से देख रही होती है। मैक्सीन को ये भी नहीं मालूम होता है कि उस लेक में एलिगेटर्स भरे पड़े हैं। वो स्विम करके पियर तक आती है और उसमें से एक एलिगेटर उसके पास आ रहा होता है। पर्ल ये सब दूर से देख रही होती है मगर वो एक भी वार्निंग उसको नहीं देती। जैसे ही एलिगेटर उस पर अटैक करने वाला होता है कि वो पानी से बाहर आ जाती है मगर उसको अभी तक कोई आइडिया नहीं होता है कि वो ऑलमोस्ट मारी गई थी। आगे फिल्मिंग शुरू होती है और हार्वर्ड को ये सब नहीं मालूम होता है और पोल मैक्सीन को घर के अंदर इनवाइट करती है और उसको लेमनेड देती है पीने के लिए। चीजें थोड़ा समय बाद क्रीपी होने लग जाती हैं जब पर्ल अपनी एज को बोलती है और मैक्सीन के तरफ जेलसी दिखाती है जिसके बाद वो उसके तरफ सेक्सुअल एडवांसमेंट भी करती है। जब हार्वर्ड वहाँ आता है तो पर्ल उसको बोलती है कि ये उनका सीक्रेट रहेगा जिसके बाद वो उसको साइड वाले दरवाजे से जाने को बोलती है। हार्वर्ड उन लोगों को वो जो कर रहे हैं उसको करने को छोड़ देते हैं मगर पर्ल को क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन होने लगता है। वो उनको बाहर से देख रही होती है जब मैक्सीन और जैक्सन सीन को शूट कर रहे होते हैं जिसके बाद वो हार्वर्ड के पास जाके बेग करती है कि वो उसके साथ सोए जिसके लिए वो मना कर देता है कहते हुए कि उसका दिल कमजोर है। अब आरजे अनॉय होने लग जाता है जब लॉरेन उसको अपने रीब्रांड करने के बात कर रही होती है फ्रॉम प्रूड टू नूड पे और वो एक सीन में अपने आप को शूट करने का भी ऑफर करती है। यहाँ पे जाके आरजे बोलता है कि उसको शर्म आती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और वो नहीं चाहता कि लॉरेन ऐसा कुछ करे जो वो आगे चल के रिग्रेट करेगी मगर वेन जिसको सबका फायदा ही उठाना होता है आरजे को बोलता है कि अगर उसने अपना कंसर्न दिखाया तो लॉरेन हो सकता है उससे और ज्यादा दूर हो जाए। मालूम चलता है कि वो दोनों ही कितने ज्यादा सेल्फिश हैं और उनका मदद करने का कोई इरादा नहीं होता है। उल्टा ये चीज ये उनके एक्शन से दिखाई देता है और उनको बस इतना होता है कि दूसरों के एक्शंस उनको कैसे अफेक्ट करेंगे क्योंकि वो लोग लॉरेन को किसी भी तरह का वार्निंग नहीं देते हैं और ना ही मना करते हैं ऐसा करने को। शूट के बाद आरजे शावर लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है मगर रास्ते में पर्ल ने सड़क को ब्लॉक करा हुआ होता है। जब वो उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वो उल्टा उस पे एडवांसमेंट करने लग जाती है जिसको वो मना करता है और बल्कि उल्टा वो उसके गले पे स्टैप कर देती है जिसके बाद पर्ल उसको जानवर की तरह उस पे अटैक करने लगती है। लॉरेन नोटिस करती है कि आरजे मिल नहीं रहा है और वो वेन को बेग करती है कि वो उसको ढूंढने में उसकी मदद करे। बांड में वेन ल्योर करा जाता है जहाँ पर्ल उसको भी मार डालती है और उसी समय हार्वर्ड लॉरेन को घर के अंदर इनवाइट करके उसको बेग करता है कि वो उसकी वाइफ को ढूंढने में मदद करे और वो उसको ये बोलता है कि वो बेसमेंट में जाके फ्लैशलाइट को लाए जिससे कि वो लोग और आसानी से उनको ढूंढ सकेंगे। उसको फ्लैशलाइट तो मिल जाती है मगर वो अपने आप को अंदर लॉक पाती है और किसी की बॉडी से टकरा जाती
जाती है। इसके बाद हार्वर्ड फार्म हाउस में जाता है जहाँ वो अब जैक्सन को बोलता है कि पॉल को वो ढूंढने में उसकी मदद करे। शुरू में उसको हार्वर्ड के हाथ में शॉटगन को देख के सस्पिशन होने लगता है, मगर बाद में वो इस चीज को जाने देता है जब हार्वर्ड बोलता है कि वहाँ स्वॉम्प्स में बहुत सारे एलिगेटर्स हैं और इसलिए उसने शॉटगन अपने पास रखी हुई है। जैक्सन को डूबी हुई गाड़ी दिखाई देती है जो एक हिंट है कि वहाँ पे और लोग भी गायब हुए हैं, और उसके बाद हार्वर्ड उसको गोली मार देता है। इसका लॉजिक सिंपल है कि हार्वर्ड को मालूम है कि जैक्सन एक एक्स मरीन है और वो इस ग्रुप का सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है, और वो अगर उसका सीक्रेट मोस्ट लाइकली आउट कर देगा अगर वो जिंदा रहा तो। आगे लॉरेन को एक्स मिलता है बेसमेंट में जिससे वो अपने आप का रास्ता बना पाती है जब हार्वर्ड उसकी उंगली तोड़ देता है जैसे ही वो लॉक को खोलने जाती है। तभी उसकी वाइफ मैक्सिन के बेड पे आती है और एडवांसमेंट करने लगती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बॉबी की नींद खुलती है चिल्लाने की आवाज सुन के और उसको पॉल जाते हुए दिखाई देती है। वो उसको लेक तक फॉलो करती है जिसके बाद उसकी मदद करने की वो कोशिश करती है, मगर पॉल बॉबी को उल्टा होर बोल देती है जिसके बाद वो उसको आते हुए एलिगेटर की तरफ धक्का मार देती है। मैक्सिन बेड के नीचे से बाहर आती है जब पॉल और हार्वर्ड फ्रीकी होने लगते हैं जहाँ उसको उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी और वैन की चाबी दोनों मिसिंग मिलती है। वो आगे लोरेन को बेसमेंट से भी फ्री करती है और गुस्सा होने लगती है उस पे कि जो भी सब हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। पैनिक में लोरेन घर से बाहर भागती है और हार्वर्ड उसके फेस पे गन शॉट चला देता है जो पॉल के साथ बाहर खड़ा होता है। आगे हार्वर्ड और पॉल बॉडीज को मिलके ऐसे रखने लगते हैं जैसे लगे कि कोई उनके घर में घुस आया था। तभी लोरेन अपनी आखिरी सांस लेती है जिससे हार्वर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। मैक्सिन को वैन की चाबी मिलती है और वो पॉल को हैंड गन से मारने की कोशिश करती है, मगर उसको मालूम चलता है कि गन खाली है। पॉल शॉटगन चलाती है मगर मिस कर देती है और शॉटगन के इम्पैक्ट की वजह से वो उल्टा अपना हिप तोड़ लेती है। पॉल मदद मांगने लगती है और गुस्सा होने लगती है और इस चीज का मैक्सिन फायदा उठा के उस पे वैन चढ़ा देती है जिससे पॉल का सिर पूरा क्रश हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे सुबह हमको पुलिस ऑफिशियल्स दिखाए जाते हैं जो हमको मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे, जो देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं पूरी सिचुएशन को लेके। उनको वीडियो कैमरा मिलता है और यहाँ हमको मालूम चलता है कि मैक्सिन एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन की बेटी है जिसके स्पीचेस हमने काफी बार पॉल और हार्वर्ड के टीवी में चलते हुए देखे थे। उतना ही नहीं बल्कि वो एक डेविएंट है जिसके अगेंस्ट एक कैंपेन को भी शुरू करा गया था। मूवी की कोर असल में पॉल की जेलसी को दिखाता है जो वो ग्रुप के तरफ उसका था, जो वो प्लेजर्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए, और यही वजह होती है कि वो मर्डर रैम्पेज पे निकल जाती है। हार्वर्ड इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है मगर वो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो सारी चीज को कॉन्स्पायर करने में उसकी मदद करता है और उसको ट्रैक्स को छुपाने में भी। एक और चीज ये है कि पॉल बोलती है कि मैक्सिन स्पेशल है काफी बार, और ये शायद इसलिए है क्योंकि शायद उसने पहचान लिया होता है कि मैक्सिन कौन है, मगर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो अपने यूथ से भी कनेक्ट करना चाहती थी और दोबारा से वो ऐसा करने के लिए मैक्सिन को एक तरह से वो अपने यंगर वर्जन की तरह से देखती थी। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।